श्रोता, भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं? स्वामी जी, दूसरों की परीक्षा और भगवान की परीक्षा में फर्क है। दूसरे आदमी तो जानते नहीं, इसलिए खुद जानने के लिए दूसरे की परीक्षा लेते हैं। पर भगवान परीक्षा लेते हैं दूसरे को जनाने के लिए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। वे परीक्षा लेकर दूसरे को जनाते हैं कि तू कैसा है, कितनी प्रतिकूलता सह सकता है, कितना मुझे अपना मानता है। वे भक्त को सावधान करने के लिए, कसौटी में कसकर सिद्ध करने के लिए परीक्षा लेते हैं। वे भक्त को पक्का बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं, छुड़ाने के लिए नहीं। ये भगवान का स्वभाव है। आप भगवान पर दृढ़ विश्वास रखो। कितनी ही आफत आ जाए, विचलित मत हो। भगवान को जान नहीं सकते, उन पर विश्वास ही करना पड़ता है। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। वे ही संत हुए हैं, वे ही भक्त हुए हैं, जिन्होंने भगवान पर विश्वास किया है। सुख दुख की कीमत नहीं है, भगवान पर विश्वास की कीमत है। सुख दुख तो दिन और रात की तरह बदलने वाले हैं, भगवान बदलने वाले नहीं हैं। वे सदा आपके साथ रहते हैं। मनुष्य का खास कर्तव्य है जड़ता के साथ सर्वथा संबंध रहित होना। इस बात का खुलासा हमें बहुत कम जगह मिला है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर प्रकृति के हैं और हम प्रकृति से अतीत परमात्मा के अंश हैं। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। अतः शरीर प्रकृति के कार्य संसार की सेवा के लिए हैं, हमारे लिए नहीं हैं। इस बात को जानने की बहुत ज़रूरत है। इस बात का खुलासा हमें हर एक जगह नहीं मिला। इस विषय में एक विशेष बात मुझे मिली है कि शरीर परमात्मा की प्राप्ति में न साधक है न बाधक है, परंतु जो विवेक शक्ति मनुष्य में है वो अन्य योनियों में नहीं है। जब तक भगवत संबंधी रस नहीं आता तभी तक काम अपना प्रभाव डालता है। साधन की अच्छी अवस्था होने पर भी भोगों में रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। भोग अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, सुख मिलता है, ये चीज़ साधक में बहुत दूर तक रहती है। परंतु परमात्मा का साक्षात्कार होने पर वो रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। कनक और कामिनी अर्थात धन और स्त्री, ये दो को साधक के लिए बड़ा बाधक बताया गया है। इन दोनों में धन के विषय में ईमानदार आदमी मुनीम मिल जाएंगे। लाखों रुपये पास में हैं पर उनका मन नहीं चलता। परंतु स्त्री के विषय में बचे रहने वाला आदमी मिलना मुश्किल है। तात्पर्य है कि कनक की अपेक्षा कामिनी को जताने वाले बहुत कम होते हैं। जिनके चित्त में व्याकुलता रहती है, कहीं शांति नहीं मिलती, ऐसे आदमियों में कामवृत्ति ज़्यादा होती है। आदमी जितना दुखी रहता है उतनी ही उसमें कामवृत्ति ज़्यादा होती है। वो जितना भगवान के भजन ध्यान में प्रसन्न रहता है उतनी कामवृत्ति कम होती है। मनुष्य ज्यों सत्संग करेगा, पारमार्थिक बातों में गहरा उतरेगा, त्यों ही उसकी कामवृत्ति स्वाभाविक कम हो जाएगी। जैसे बालक को कांच के लाल पीले टुकड़े भी बड़े अच्छे लगते हैं, पर बड़े होने पर जब रुपए अच्छे लगने लगते हैं
तब कांच के टुकड़ों में अरुचि हो जाती है। ऐसे ही जब भजन ध्यान में, भगवान के नाम में, कीर्तन में रस आने लग जाएगा, तब कामवृत्ति नष्ट हो जाएगी। मधुसूदनाचार्य जी ने लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने चित्त को सांसारिक विषयों में तो कठोर रखे, पर भगवत संबंधी शास्त्रोक्त उपायों से उसे भगवान के चरणों में प्रतिक्षण द्रवित करे। तात्पर्य है कि भगवत संबंधी बातों में तो हृदय को द्रवित करना चाहिए, पर सांसारिक भोग भोगने में हृदय को कठोर रखना चाहिए, अर्थात ज्यादा राजी नहीं होना चाहिए। उसमें राजी होकर रस लोगे तो उसके पक्के संस्कार पड़ जाएंगे। कारण कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, भय आदि में चित्त पिघल जाता है। जैसे पिघले हुए मोम में जो रंग पड़ जाता है, वो उससे तदाकार हो जाता है, उसके भीतर गहरा बैठ जाता है। ऐसे ही पिघले हुए चित्त में जो बात बैठ जाती है, उसके संस्कार भीतर बैठ जाते हैं। कभी भयभीत होकर कोई बात की तो वो बात जन्म भर भूलती नहीं। कोई कड़वी बात कह दे तो वो उम्र भर याद रहती है। किसी ने अपमान कर दिया तो उम्र भर याद रहेगा कि उस आदमी ने मेरा अपमान किया। इसलिए भगवान की कथा, कीर्तन आदि में चित्त को द्रवित करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करते करते गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं का चिंतन करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी नाचने लग जाता है। ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। ऐसे द्रवित चित्त में जब भगवत संबंधी बातें बैठ जाती हैं, तब काम, क्रोध आदि चित्त से निकल जाते हैं। श्रोता, भगवान के दरबार में भी पोल है, इसका क्या मतलब है? स्वामी जी, पोल ये है कि हे नाथ कहें तो भगवान सब भूल जाते हैं, परंतु सच्चे हृदय से कहें, वहां ठगाई नहीं चलेगी। श्रोता, ज्ञान और प्रेम में से योग निकाल दें तो असमर्थता आ जाएगी, इसका क्या मतलब है? स्वामी जी, योग में सामर्थ्य है, कुछ भी चाहना ना करना यही सामर्थ्य है। चाहना करना ही कमजोरी है। जो धन की चाहना करता है वो धन से कमजोर हो जाता है। जो कमजोर होता है वही चाहना करता है, नहीं तो चाहना क्यों करें? अतः कर्मों में जो निष्काम भाव है वही बल है। श्रोता, नाम जप करने से पहले तो मन पूरी तरह से लग जाता है, फिर थोड़ा भी कोई विचार आ जाए तो फिर वापस मन नहीं लगता, क्या करें? स्वामी जी, भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। श्रोता, मुक्ति का कोई सरल उपाय बताइए। स्वामी जी, हे नाथ, मैं आपका हूं, ऐसा मान लो, फिर मुक्ति की चिंता मत करो। श्रोता, गुरु मंत्र का जप अधिक करना चाहिए या महामंत्र का जप अधिक करना चाहिए? स्वामी जी, जिसमें आपका मन ज्यादा लगे उस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र बड़ा होता है मन लगने से। मन लग जाए, प्रेम आ जाए, हृदय गदगद हो जाए,
तो मंत्र बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारे मन में ये बात आती है कि सब भाई बहन, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम आदि के हों, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी पुकारो। पुकार सबसे बड़ा उत्तम साधन है। इसमें इतना बल है कि भगवान को भी खींच ले। मेरे मन में आती है कि आप सभी संत महात्मा बन जाएं। संतपना स्वाभाविक है, बनावटी नहीं। बनावटी संसार है। आप दृढ़ता से मान लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। भगवान के सिवाय अपनी चीज कोई है ही नहीं। जैसे आप अभी इस मंडप में आराम से बैठे हैं, बिछौना भी है, पंखा भी है, छाया भी है, पर क्या आप मानते हो कि हम इसके मालिक हैं? आपके हृदय में जस्ती ही नहीं कि हम मालिक हैं। ऐसे ही अपने घर को मानना चाहिए। भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं। वे सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब बातें सुनते हैं। वे हमारे भीतर के भावों को भी जानते हैं, नीयत को भी जानते हैं, स्वभाव को भी जानते हैं। हमारे मन में जो बात आती है उसको भी जानते हैं, पर सब जानते हुए भी माफ कर देते हैं। ऐसा माफ करने वाला कोई नहीं है। कोई पुण्य आत्मा हो या पापी, सज्जन हो या दुष्ट, उनकी बनाई हुई सृष्टि सबके लिए समान है। पृथ्वी सबको जगह देती है। अन्न और जल सबकी भूख प्यास मिटाते हैं। वायु सबको श्वास लेने देती है। ऐसे भगवान के रहते हुए डर किस बात का? संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सर्वथा निर्दोष हो, जिसने कभी गलती ना की हो। अगर भगवान हमारे कर्मों को देखने लग जाएं कि इसने तो ऐसा ऐसा किया है, तो एक का भी कल्याण होना मुश्किल है। भगवान हमारे अवगुणों को देखते नहीं, इस कारण से हमारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता। भगवान हमारी करनी की तरफ देखते नहीं, तभी सबका काम चलता है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। रहित ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती तय बार हिए की। मानस। हमको जो सत्संग की बातें मिलती हैं, उनके मिलने में कृपा के सिवाय और कोई कारण नहीं है। हमने ऐसा कोई उद्योग नहीं किया है, फिर भी उनकी कृपा से ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं। ऐसी कृपा के रहते हुए हम क्यों घबराएं? बड़े बड़े संत महात्मा भी भगवान के सामने ये कह नहीं सकते कि हम सर्वथा शुद्ध हैं। इसलिए चिंता छोड़कर हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो और हरदम प्रसन्न रहो, मस्त रहो। अपनी तरफ से कोई गलती मत करो, सावधानी रखो।